तो देखो आज की वीडियो थोड़ी अलग और हटकी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा सैड कर सकता हूँ, बट मैं ये भी बोलता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक रुकते हो तो आपका मूड हैप्पी भी हो जाएगा। और इसी के साथ डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ से भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स निकल कर आ रही है, उनको भी कवर करेंगे। और ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अलियस, तो मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वॉचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HB। तो देखो सबसे पहले सैड अपडेट के बारे में बात करते हैं, जिससे हम सभी लोग 8 फरवरी का इंतजार कर रहे थे कि इस दिन मार्वल अपना डूम्सडे का प्रॉपर टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप कर देगा। बट अब यहाँ अपडेट निकल कर आ रही है कि मार्वल 8 फरवरी मतलब सुपर बोल में कोई भी अपना टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप नहीं कर रहा है। जैसे आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब मार्वल सुपर बोल में डूम्सडे का टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली सुपर बोल में जितनी भी टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप होने वाले उन सभी की लिस्ट आ गई है, बट इसमें मार्वल का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो देखो ये चीज थोड़ी सी शॉक कर देती है कि मार्वल सुपर बोल में अपना कोई भी टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप नहीं कर रहा। और ये अब पहली बार हुआ है कि मार्वल सुपर बोल का फायदा नहीं उठा रहा है, क्योंकि मार्वल सबसे पहले अपने टीजर या फिर ट्रेलर्स की टिकट बुक करता था, मतलब स्लॉट बुक करता था, बट अब वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो देखो इसका भी एक रीजन बताया जा रहा है कि सुपर बोल में अपना टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप करने के लिए एक्चुअली आपको $10 मिलियन देने पड़ेंगे पर मिनट के, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसी वजह से शायद मार्वल अपने आप को यहाँ पर पीछे खींच रहा है, क्योंकि मार्वल को पता है कि मैं $10 मिलियन यहाँ दे देता हूँ जो कि फरवरी में होने वाला, और इसके बाद 2 से 3 महीने में किसी भी मूवी की हाइप पूरी तरह ठंडी हो जाएगी। जिससे हाइप ठंडी हो जाती है तो डूम्सडे का प्रमोशन करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की डूम्सडे साल के एंड में आ रही है, और हम सबको पता है कि साल के एंड वाले मूवीज को ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता है। तो इस वजह से मार्वल अपने माइंड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए और अपने $10 मिलियन बचाते हुए लिटरली सुपर बोल में कोई भी ट्रेलर ड्रॉप नहीं कर रहा। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मार्वल शायद जनवरी के बाद या फरवरी में कोई भी ट्रेलर ड्रॉप नहीं करने वाला है। वो ड्रॉप करेगा सितंबर या फिर अक्टूबर में डूम्सडे के इंपॉर्टेंट टीजर या फिर मेन ट्रेलर, जिससे मूवी की हाइप बनी रहेगी। और हम सबको पता है कि मार्वल किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके फैंस को अपने कंट्रोल में कर लेता है अपनी मूवी वॉच आउट कराने के लिए। तो देखो यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि मार्वल एक्चुअली जानबूझकर सुपर बोल में अपना नाम नहीं दे रहा है। मतलब टीजर तो आएगा या फिर ट्रेलर तो आएगा, बट मार्वल उसमें नाम नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि चल क्या रहा है। तो देखो हॉलीवुड की एक वेबसाइट है डेडलाइन करके, जो कि सुपर बोल और काफी सारे और इवेंट को कवर करती है, जिससे इसने सुपर बोल की जितनी भी मूवीज ने सुपर बोल में रजिस्ट्रेशन कराया उन सभी लिस्ट को एक्चुअली ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। और उस लिस्ट को देखने के बाद सभी ने ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि डूम्सडे का टीजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उस लिस्ट में मार्वल का टीजर या फिर नाम था ही नहीं। तो देखो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मार्वल सुपर बोल की प्रमोशन का कभी फायदा ही नहीं उठाए। वो हमेशा सुपर बोल में सबसे पहले अपनी मूवीज की लिस्ट ड्रॉप करता था, बट इस बार नहीं हुआ है। बट फिर भी इस चीज को देखने के बाद सभी लोग ये बोल रहे हैं कि मार्वल ने बेशक सुपर बोल में अपनी मूवीज का या फिर अपना नाम नहीं दिया है, बट वो टीजर ड्रॉप करेगा। तो देखो वो लोग क्या बोल रहा है या फिर और लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं ये बोलता हूँ कि 90 से 95% इस बार मार्वल 8 फरवरी सुपर बोल के दिन कुछ भी ड्रॉप नहीं करने वाला है। तो देखो ये चीज मार्वल को भी पता है कि सुपर बोल की लिस्ट में मार्वल का नाम होता तो मार्वल फैंस सुपर बोल को इजीली वॉच आउट कर दे, बट अब नाम ही नहीं है तो फैंस देखेंगे क्यों। तो नाम ना देने से फैंस का तो पत्ता कट गया ना, तो फैंस तो नहीं देखने वाले। तो इसी वजह से मार्वल इतनी बड़ा रिस्क तो नहीं लेने वाला है। तो आप यही सोचिए कि सुपर बोल मतलब कल से परसों डूम्सडे का कोई भी टीजर या फिर मार्वल का सुपर बोल में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखो ये थोड़ी सैड खबर है, बट एक्चुअली सच्चाई तो यही है। और आपको क्या लगता है कि जब मार्वल ने सुपर बोल में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है तो क्या वो कोई टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप करेगा सुपर बोल में या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे के कुछ स्पॉयलर्स के बारे में, जो कि निकल कर आ रहे हैं मैग्नेटो के कैरेक्टर प्ले करने वाले एलन मैकलन की तरफ से, जिससे उन्होंने बताया कि डूम्सडे में मैं पूरा का पूरा एक शहर उड़ाने वाला हूँ। तो देखो मैग्नेटो के लिए ये वाली बात कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैग्नेटो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कभी स्टेडियम उड़ा देता है, कभी कार्स उड़ा देता है, कभी ब्रिजेस उड़ा देता है, कभी शहर उड़ा देता है, कभी लोगों को उड़ा देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो मैग्नेटो हमेशा यही शो करता है कि एक्समैन अभी भी तुमसे बहुत पावरफुल है, जिससे एक्समैन तक भी पंगा मत लेना। और अब एलन मैकल ने ये बोल दिया है कि वो डूम्सडे में पूरा का पूरा एक शहर उड़ाने वाले। तो आप सोच सकते थे एक्चुअली जब एक बंदा पूरे के पूरे शहर को उड़ाने वाला है, जो डूम्सडे किस तरीके एक डीप एंड डार्क मूवी होने वाली है। तो
तो इसके बाद अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखाए हुए लीडर के बारे में, जिससे एक अपडेट ये निकल कर आ रही है कि लीडर डॉक्टर डूम का अलाय है, मतलब उसके साथ मिलकर काम करता है। तो देखो ये वाली बात पहले मुझे झूठ लग रही थी कि लीडर डूम के लिए काम करता है, बट इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये वाली बात बिल्कुल सच है कि लीडर डूम की टीम का एक पार्ट है। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि उसने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में फैल्कन को बताया था कि द अदर्स आ रहे हैं और वो तुम्हारे यूनिवर्स पर अटैक करेंगे, तो तुम खुद इमेजिन करो कि एक्चुअली ये वाली बात लीडर को कैसे पता चली। हाँ मैं मानता हूँ कि लीडर इंटेलिजेंट है, जीनियस है, बट उसके पास यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स जैसा ज्ञान नहीं है, तो उसे ना तो फ्यूचर दिखता है ना वो प्रेडिक्ट कर सकता है। तो यही वह निकलता है कि एक्चुअली उसे बताने वाला कोई और ही था, और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम या फिर उसके टीम का कोई स्ट्रॉन्ग मेंबर था। तो देखो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम यूनिवर्स की कुछ कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करके एक्चुअली में उनते क्योस फैलाना चाहता है, और यही एक्चुअली लीडर ने किया था, जिससे उसने रेड हल्क बनवाया था और वो उस अर्थ पर मतलब उस जगह पर एक्चुअली में क्योस फैलाना चाह रहा था। बट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में फैल्कन की स्पीच से रेड हल्क वाला जो प्लान था लीडर का वो एक्चुअली में फ्लॉप हो गया। बट लीडर को ये पता है कि डॉक्टर डूम आ रहा है अपनी टीम को लेकर, जिससे फैल्कन उसे नहीं रोक पाएगा। और डॉक्टर डूम का एक और प्लान है कि वो सेंची की 10 रिंग्स एंड मिस मार्वल का ब्रासलेट चाहता है, जिससे वो पावरफुल बन जाएगा और यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में इजीली कहीं पे टेलीपोर्ट भी हो सकता है, जिससे उसका बहुत समय बचेगा। तो देखो अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैग्नेटो का कैरेक्टर प्ले करने वाले एलन मैकन ने बोला था कि डूम्सडे में उन्होंने पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया था, और वो उन्होंने अपनी पावर के दम पर नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के मैनिपुलेटिंग जाल में फंसने की वजह से किया था। जिससे आपने डूम्सडे का एक्समैन एंड म्यूटेंट्स वाला टीजर तो देखा ही होगा, और आपने उस टीजर में मैग्नेटो को भी देखा होगा, जिससे आपको लग रहा होगा कि मैग्नेटो अब एक्समैन कैरेक्टर्स की तरह सुधर चुका है। बट मैग्नेटो कभी सुधर ही नहीं सकता है। तो देखो मैग्नेटो को दिल का बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत अच्छा है, बट वो अपनी गुस्से में आ जाए या फिर उसको कोई मैनिपुलेट कर दे या फिर उसे कोई चिढ़ा दे तो उससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है, मतलब तबाही मचाने वाला भी कोई नहीं है। तो एक्चुअली डूम दो कैरेक्टर का फायदा उठाएगा, एक हो गया मैग्नेटो और दूसरा हो गया एक्चुअली में लीडर, जिससे वो इन दोनों कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके क्योस फैलाएगा पहले यूनिवर्स में, और उसके बाद खुद अपनी आर्मी को लेकर यूनिवर्स पर पूरी तरह से अटैक करेगा और अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक कैरेक्टर्स और जो भी अर्थ पर होगा उन सभी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि डॉक्टर डूम का एक ही प्लान है कि वो जल्दी से जल्दी सुपर फास्ट एक्चुअली में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है, और बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो गया तो उसके सामने कोई भी यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गॉड लाइक कैरेक्टर, सेलेस्टियल्स, इटर्नल्स कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि डॉक्टर डूम हर यूनिवर्स में क्योस फैलाना चाहता है, और वो क्योस इसलिए फैला रहा है कि टीवी एंड लॉकी का क्योस पर ध्यान जाए और वो अपनी चीजों को छोड़कर, टाइमलाइन छोड़कर एक्चुअली में यूनिवर्स, मल्टीवर्स और क्योस को ठीक करने आए, यूनिवर्स में पार्टिसिपेट लें और चीज़ों को सुधारें। और डॉक्टर डूम ये सब इसलिए कराना चाहता कि जब लॉकी थ्रोन से हट जाएगा तो वो थ्रोन पर इजीली कब्जा कर सकता है, और टीवी वाले जब अपनी टीवी में से निकल जाएंगे, मतलब जो सीक्रेट टैब लाना वहाँ पर जो सबसे कम लोग रहेंगे वो अपनी टीम का इस्तेमाल करके इजीली टीवी पे कब्जा कर सकता है। तो सारी चीज़ें उसके हाथ में आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी, और इसके बाद वो यूनिवर्स, मल्टीवर्स में कुछ भी कर सकता है, बदल सकता है, ठीक कर सकता है। तो सारी चीज़ें एक्चुअली डूम ये चाहता है। तो देखो तुम्हें पता है कि आज के टाइम में मतलब प्रेजेंट में मार्वल में दो ही चीज़ें पावरफुल है, पहली लॉकी होल्ड फॉर यूनिवर्स एंड टाइमलाइन एंड दूसरी टीवी मैनेज फॉर टाइमलाइंस। और जब डॉक्टर डूम इन दोनों चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेगा तो वो एक्चुअली में कुछ भी कर सकता है, जिससे थ्रोन की टाइमलाइन का इस्तेमाल करके वो किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और टीवी की टाइमलाइन का इस्तेमाल करके वो किसी भी टाइमलाइन में कुछ भी इरेज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एंड एक्चुअली में अपने कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स को उनमें सीक्रेट तौर पर भेजकर मैनिपुलेट कर सकता है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम अपनी पावर्स, कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करके इजीली लॉकी एंड टीवी के अपने कंट्रोल में इजीली ले लेगा। और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर डूम पावरफुल या फिर कुछ और कैरेक्टर्स ने मैनिपुलेट करके लॉकी के यूनिवर्स टाइमलाइन एंड टीवी के यूनिवर्स टाइमलाइन पर कंट्रोल कर सकता है या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही सारे डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जो कि मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।